हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग फिर से ना एक आपका नया चैप्टर जो स्टार्ट किए हुए थे गुरुत्वाकर्षण, उसी के कुछ आगे की टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़े थे और उसके क्या हो केपलर के नियम को देखे थे, और केपलर के नियम करने के बाद में अपने लोग इसमें क्या देखे थे, यहाँ से न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण नियम जो होगा अपने लोग को। तो दो नियम को हम लोग ना लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो मैं वही दोनों नियम का उपयोग करके कुछ और भी ना अपने को ना ये हो रहा है, आगे के अपने को टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक से फिर से ना कुछ हम लोग कुछ अपने को समीकरण वगैरह को निकालेंगे और मैं उस समीकरण का यूज करके देखिएगा क्या अपने को सैटेलाइट है जो ग्रह है अपने को। तो ग्रह क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक क्या कृत्रिम ग्रह है और एक दूसरा जो है आपका ये नेचुरल सैटेलाइट है ना, हमारे पहले से बना हुआ मून हम लोग जो बोलते हैं। तो उनके अपने को क्या सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, उसका क्या है अपने को आवर्त अपने को गति क्या है और उसमें क्या समय लगता है, उसका अपने को परिक्रमा एक परिक्रमा करने में क्या समय लगता है, उसकी कितनी दूरी होती है, ये सब अपने को ना समीकरण वगैरह को यहाँ पर निकालेंगे। और हमारा मेन जो उद्देश्य है आज का चैप्टर वे दो चीज के ऊपर बहुत ज्यादा केंद्रित रहेगा, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला हो गया क्या, अपने को ऊर्जा कैसे अपने को गुरुत्वाकर्षण में ऊर्जा को कैसे हम लोग संरक्षित करते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। और फिर से ना अपने को जो अपने को ग्रह है या उपग्रह है वे किस सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है, उस सिद्धांतों को बड़ा आराम से आपको ना अच्छी तरीके से समझना है। तो ये दोस्तों हम लोग ना यहाँ से आगे निकलते हैं। तो ये हुआ यहाँ से, तो सबसे पहले गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं ना। तो क्या हो गया है कि कोई भी अपने को ये है अर्थ है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर कुछ ऐसा कोई वस्तु एम रखा हुआ है ना, इसको क्या हुआ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ बोलता है, ये क्या अर्थ है, EARTH अर्थ है ना। और यहाँ पर क्या हुआ एक कोई अपने को m मास का कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ठीक है, ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ना उसका क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है m है। अब यहाँ पर क्या हुआ m अपने को मास का m द्रव्यमान का कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर है ना, कोई एक वस्तु m द्रव्यमान का रखा हुआ है। अब मैं ना इसको क्या करता हूँ, एक जगह से इसको मूव करके इसको उठा के मैं दूसरी जगह के ऊपर में लेके जाता हूँ। तो इसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा हमेशा। जब भी मैं ना इसको हमेशा क्या है पृथ्वी अपनी ओर इस अपने को वस्तु को आकर्षित कर रही है, इसलिए इसको मेरे को यहाँ से उठा करके दूसरे जगह ले जाने पर हमेशा क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो मैं कार्य करूंगा ये हमेशा एक ऊर्जा में अपने को क्या होगा स्टोर कर जाएगा, तो हमेशा ऊर्जा में संरक्षित कर जाएगा है ना, एक किसी न किसी ऊर्जा में अपने को ये स्टोर होगा। और ये जो ऊर्जा होगा ना उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिक ऊर्जा। तो थोड़ा सा ध्यान रखने का, कोई भी वस्तु की अपने को पोजीशन मैंने बोलने से स्थिति को बदलने से यदि किसी प्रकार की ऊर्जा उसमें स्टोर हो रही है तो उस प्रकार के हम लोग ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, ये गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा। ये क्यों गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा हो रहा है या उसके अगेंस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, संरक्षित हो रहा है। तो इस प्रकार के ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा ना। तो ये इसको अपने लोग ना थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कैसे ये स्टोर होगा और कैसे ये होगा। तो यहाँ पर अपने को दिखा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि अपने लोग ना यहाँ पर एक मास है, मान लें कि इसको मैं कैपिटल M कर रहा हूँ और एक छोटी सी मास क्या है m है, ये है। अब ये क्या करेगा, एक दूसरे की ओर आपस में आकर्षित होगी, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा है ना। तो ये हम लोग जानते थे कि जो फोर्स हो जाता था, बल जो दोनों के बीच में लगता था, बल बराबर क्या था, ये G कैपिटल M और ये हो गया क्या स्मॉल m अपॉन क्या हो गया R का स्क्वायर ना, बल। अब मैं ना ये हमेशा क्या हो रहा है, ये इसके अपने ओर आकर्षित हो रहा है। मैं किसी कारण से इस द्रव्यमान को मैं यहाँ से उठा करके कहीं दूसरे तरह के ऊपर ले जा रहा हूँ ना, ये जो द्रव्यमान है इसको यहाँ से हमें उठा करके कहीं दूसरी जगह पे यहाँ पर ले जा रहे हैं ऐसा।
तो इसमें क्या हमारे को कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर जो दूरी था, ये मान लिया कि मैं r1 था, और ये जो दूरी था ये क्या हो गया आपका r2 ऐसा हो गया, है ना। यहाँ से ये दूरी क्या था, r1 पहले था, और मैं उसको उठा कर क्या r2 दूरी पर ले गया। तो मैं जब भी इसको इसके ऊपर खींचूंगा तो क्या हो, बल के विपरीत दिशा में कर रहा हूँ, तो हमारे को एक कार्य करना पड़ेगा। तो एक अपने को क्या होगा, यहाँ पर एक हमेशा फोर्स ऐसा आ जाएगा। तो हमारे को कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं वर्क डन, ये कार्य बराबर कितना हो, क्या हो जाता है आपका बल गुने दूरी ऐसा। तो मैं ना यहाँ पर ये कार्य को ऐसा निकाल रहा हूँ, ये हो गया क्या बल है, तो क्या हो G, और ये हो गया M, और ये M अपॉन क्या हो R स्क्वायर, और ये हो गया dr। ये क्या था, बल था, तो बल को मैं यहाँ लगा दिया, और जो जितने दूरी में ले गया वो क्या dr ऐसा करके, ये क्या ये dr ऐसा कर दिया। अब इसी को ना अपने को पूरी को निकालना है, तो मैं क्या r1 से r2 में ले जाना चाहता हूँ, तो r1 से क्या हो गया r2 में ऐसा ऐसा चल, r1 से r2 में ले जा रहा हूँ। तो ये जो मैं कार्य करूँगा ये हमेशा क्या होगा, एक अपने को स्थितिक ऊर्जा में ये हमेशा क्या हो संरक्षित हो जाएगा। तो मैं जब भी कोई कार्य कर रहा हूँ और वे कहीं पर अपने को क्या हुआ, कार्य जो हमारा जो कर रहा हूँ वे दूसरी ऊर्जा में बदल नहीं रहा है, तो ये ऊर्जा क्या होगा हमेशा एक किसी न किसी रूप में क्या होगा स्टोर कर जाएगा, और जो जिस रूप में स्टोर कर रहा है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षित ऊर्जा ना। तो मैं इसको जब भी ऐसा कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, और यही स्टोर जो हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिक ऊर्जा। तो ये क्या होगा, ये ऊर्जा आपका यहाँ पर स्टोर हो गया U, और इक्वल टू, तो ये हो गया आपका क्या R1 से ये R2, और ये हो गया G कैपिटल M स्मॉल m, और R स्क्वायर और dr। ये क्या है, इसमें GM क्या है, कांस्टेंट है, ये ना नियतांक है, ये क्या हुआ परिवर्तित नहीं होता, तो मैं इसको बाहर निकाल ले, तो GM, और इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन या dr अपॉन क्या होगा R स्क्वायर, और हो गया लिमिट R1 से R2। तो अब इसको ना अपने को ना क्या ये करना है, आपको समाकलन करना है यहाँ पर। तो हम लोग जानते थे समाकलन का एक सूत्र हम लोग देखे थे, x टू पावर n और dx बराबर, यहाँ पर क्या सूत्र होता था x, यहाँ से जो आपका सूत्र होता था x n+1 और डिवाइडेड में क्या हो n+1 होता था ना। ये समाकलन का x टू पावर n का सूत्र जो होता था x टू पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1। तो हमारे यहाँ पर r का वैल्यू कितना -2 है, तो मैं यही फार्मूला का यूज कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये होगा r टू पावर -2 dr, तो इसका समाकलन क्या होगा r -2 + 1, देखिए यहाँ +1 हो गया, और डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो कितना हो जाएगा ये r टू पावर -1 और -1, तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं -1 अपॉन r ना। तो इसका जो समाकलन होगा ना, तो मैं x टू पावर जो n हो गया, x का घातांक n का समाकलन होता है x टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, है ना। तो ये ऐसा हो गया। तो इसको ऐसा करने के बाद ना क्या हो गया GM, और ये हो गया -1 अपॉन क्या है R, और ये हो जाता है R1 से R2। तो इसको मैं और यहाँ पर रख रहा हूँ, तो GM, और इधर हो गया क्या 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया R1 ऐसा। तो ये ना अपने लोग का जो एनर्जी जो इसमें स्टोर होगा यहाँ से, इसको ना अपने लोग ना क्या क्या कहते हैं, माइनस साइन है, ये माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ एक चिन्ह क्या यहाँ आ जाएगा, है ना यहाँ पर। तो -GM अपॉन R को ना, ये जो माइनस साइन है ऋणात्मक चिन्ह, उसको मैं क्या यहाँ निकाल लिया, तो GM अपॉन 1/R, और ये होगा -GM R2 अपॉन क्या होगा R1 अपॉन R2। तो ये जो होगा ना आपका क्या होगा, आपको को एनर्जी इसमें यहाँ पर स्टोर कर जाएगा। तो ये इसको हम लोग ना और थोड़ा सा देखते हैं आगे की ओर। तो यहाँ से अपने लोग निकल रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग और आगे यहाँ पर निकलते हैं।
तो क्या है, गुरुत्व बल एक अपने को संरक्षी बल है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, अपने को कंजर्वेटिव फोर्स है ना, अपने उसको क्या बोलते हैं, संरक्षी बल ना, कंजर्वेटिव माने जो कार्य करते हैं वह कहीं पर स्टोर होते जाता है ना, कोई एक ऊर्जा में जब ना अपने को तो संरक्षित है, हम किसी पिंड के इस बल के कारण उत्पन्न स्थिति ऊर्जा, जिसे हम क्या गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, गुरुत्वीय, अपने को इसका परिभाषा होगा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, तो ये स्टोर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब इसके बाद ना क्या है, कण को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ठीक अपने लोगों को इस कण की अंतिम तथा आरंभिक स्थितियों की स्थिति ऊर्जाओं का क्या के अंतर के बराबर होता है ना, अंतर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो क्या हो रहा है कि मैं कोई भी अपने को पिंड को या कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूँ, तो उसमें एक कार्य करना पड़ता है ना, हमारे को खींच करके वहां पर लेके जाना है, तो क्या हो, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ना एक कार्य करना पड़ता है। तो ये कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को ये हो गया, तो ये कार्य किए, तो मैं ये बल है जो लग रहा था, और एक ये दिया दूरी पर, कुछ दूरी पर ले गए, और ये कहाँ से R1 से R2 पर ले गए, और इसको ना अपने को क्या है, मैं सॉल्व किया, तो मैं दिखाया था सॉल्व करके, इसका समाकलन करेंगे तो क्या जी एम और एम 1/r/r आएगा। तो ये जो अपने को स्टोर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ना, यहाँ से। तो ये यहाँ से ऐसा करते हैं, तो V बराबर जो ये ऊर्जा स्टोर हो गया है, इसी को हम लोग क्या बोल, अपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, इक्वल टू -G(m1)(m2) अपॉन क्या होगा, R ना। तो ये अपने का स्थितिज ऊर्जा यहाँ कर जाता है। अरे यहाँ से ना एक क्वेश्चन को बना के यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर तो क्या हुआ, L भुजा है, तो K, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका भुजा दिया हुआ है, यहाँ पर L ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसका भुजा का लेंथ क्या है, L यहाँ है, ये L है, ये L और ये L, यहाँ पर एक मास है, ये M है, ये मास है, M है, ये मास है, M है, और ये भी मास है, क्या है, M है ना। L भुजा किसी शीर्ष के चारों कणों के ऊपर स्थितिक है, तो इसके ना अपने को क्या हो रहा है, इसके अपने का इसमें अपने को स्थितिक ऊर्जा को ना ज्ञात करना है ना, और इसके बीच का जो दूरी होगा ना, इसका भी और इसका भी हो गया है ना, ऐसा। तो ये L है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो ये दो दिया हमको, इसको निकालना है, तो L है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या, इसको हम H बोलते हैं, तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है, L स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और कितना हो गया, इक्वल टू 2L स्क्वायर, H बराबर √2 और L हो गया आपका। तो इसमें जो भी होगा अपने को, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लिए ना, तो ये वैल्यू हो गया √2 है ना, वर्गमूल 2 गुने L ना, ये दूरी हो गया। अब इसमें क्या हो रहा, चार कण, उसका द्रव्यमान M दिया हुआ है, पहला का द्रव्यमान M है, दूसरा द्रव्यमान M है, तीसरे का M है, चौथे का M है, चार का द्रव्यमान क्या M, तो इसके कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसको निकालना है। तो हुआ क्या कि मैं पहले क्या एक कण के ना को अपने को ले आया, तो उसके कारण क्या हुआ यहाँ से, तो इसमें जो अपने को इस स्थितिज ऊर्जा होगी, ये जितने भी यहाँ पर पेयर बनते हैं ना, तो M का किसके साथ बनेगा, एक के साथ, दो के साथ, फिर इसका क्या इसके साथ, और इसके साथ, इसके साथ, तो टोटल जो यहाँ पर ना स्थितिज ऊर्जा होगी वह V हो गया। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ चार ऐसा पेयर बन जाता है L का, 1 2 3 4 ना, यहाँ से तो क्या 4G(m) M, और दोनों की दूरी क्या है, L है, तो ये L हो गया है ना, ये चारों के कारण ऐसा, प्लस ये एक इसके यहाँ पर एक बन रहा है, और एक क्या ऐसा बन रहा है ना टोटल। तो इसमें क्या होगा, जितने भी ना युग्म बनते हैं, तो इसके साथ बन रहा है एक, और इसके साथ दो, फिर इसका तो बन गया, फिर इसके साथ 3 और एक 4 ना, तो टोटल ये क्या 4 युग्म बन रहा है, 4 पेयर बन रहा है, किसके साथ, आपस में से। तो उसके लिए मैं 4 से गुना कर दिया, यहाँ G लिख दिया, और M ऐसा कर दिया, और डिवाइडेड में क्या भाग L कर लिया, प्लस अब अगला जो हो रहा है यहाँ पर, ये 2 अपने को ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 और G और M
m और डिवाइडेड में क्या होगा √2l, ये दूरी जो हो गया 2l ना, और ये दो किसके कारण, एक ये और एक दिए ना। तो इसमें क्या हुआ, जितनी भी भुजाएं बन रही है तो ये भुजाएं कितना 1 2 3 4 है, तो इसमें 4 से गुना कर दिया। यहाँ भुजाएं क्या है 2 बन रहा है, 1 और 1 2, तो इसको क्या हुआ मैं 2 से गुना कर दिया। इसी को ना आपको क्या करना है, आप को हल करना है। तो कितना हो जाएगा आप को 4gm का स्क्वायर अपॉन l प्लस 2g क्या हो गया m का स्क्वायर अपॉन √2l। तो ऐसा करेंगे तो इसमें क्या होगा gm स्क्वायर क्या कॉमन निकल गया, l को भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 4 यहाँ बच गया और प्लस कितना बच जाएगा ये 2√2 है ना, तो इसको मैं 2 और क्या √2 हो गया। तो इसको थोड़ा और हल कर लेता हूँ, तो gm स्क्वायर अपॉन l और ये हो गया 4 प्लस ये हो गया अपने लोगों को √2 ऐसा आ गया है ना। तो ये ना आपका एक उत्तर आ गया ऐसा पहला। तो चारों अपने के बीच में जो ये निकलेगा स्थितिक ऊर्जा ये क्या v होगा और ये इसके बराबर होगा आपका ना। तो ये आपका स्थितिक ऊर्जा यहाँ आ जाएगा। अब आगे हम लोग ना यहाँ से और निकलते हैं यहाँ पर और आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसके बाद हुआ यहाँ से यहाँ पर, तो अपने को क्या बोलता है केंद्र पर विभव भी ज्ञात कीजिए, केंद्र के पर विभव को निकालना है। तो विभव का भी वही सूत्र होता है, ये यहाँ केंद्र पर निकालना, तो चारों के कारण तो ये हो जाता है g और कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का r ना। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो u बराबर तो 1 2 3 4 तो 4 हुआ, g जो मास है ये m है और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं यूनिट मान लेते हैं है ना, इकाई यहाँ रख लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ इकाई रख लेते हैं और दूरी कितना हो गया है यहाँ पर आप लोग को √2l हाँ बाई 2 ना, क्योंकि इसका √2l इतना है, अब भागी 2 ऐसा हो गया। तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8gm अपॉन √2l ना। तो इसको और मैं थोड़ा सा काट देता हूँ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 गुने क्या 2 है ना, और gm अपॉन क्या हो गया √2l, तो एक से ये कट गया तो √2, तो ये क्या आंसर आ गया 4√2 gm अपॉन l है। हाँ तो दूसरा का आंसर आपका ऐसा आ गया है ना। तो पहला का था और दूसरा का जो आंसर हो रहा है ये आपका क्या हुआ ऐसा आ जा रहा है। ठीक है, तो इससे ना अपने लोग ना और आगे की ओर हम लोग निकलते हैं और निकलने के बाद ना यहाँ से ये करते जाते हैं यहाँ से। तो इससे और आगे की ओर हम लोग निकलते हैं। तो एक ना अपने को प्लायन चाल होता है, तो क्या होता है इसको ये हम लोग समझते हैं प्लायन चाल क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं किसी वस्तु को मैं फेंकता हूँ, फिर क्या वापस हमारे पास आ जाती है, आप कितने भी ताकत से फेंकते फिर कुछ देर बाद वापस आती है। तो मैं ना अब गति को बढ़ाते जाऊँ ना, यदि मैं गति को बहुत बढ़ाते जाऊँ तो क्या ऐसा संभव है कि मैं बहुत ज़्यादा गति यदि रखता हूँ अपने को, तो ऐसा संभव है क्या कि वापस फिर से ना आ पाए। तो ऐसी गति मैंने कम से कम इतनी गति जिससे मैं किसी वस्तु को फेंक दूं यहाँ से, कुछ मशीन या किसी के द्वारा ऐसा मैं गति को प्राप्त कर लूं जिससे मैं क्या हुआ वस्तु को मैं यहाँ से फेंक दूं, तो फिर क्या होगा वस्तु आपका वापस नहीं आए पृथ्वी पर। इस प्रकार का जो गति होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लायन चाल ना। तो वह है कम से कम मिनिमम अपने को गति, कम से कम ये गति जिससे मैं किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंक दूं तो वापस फिर पृथ्वी पर ना आए। तो ये जो अपने को मिनिमम स्पीड हो गया, जो कम से कम गति होगा, उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं प्लायन चाल। तो आइए उसको कैसे आप निकालिएगा, कितना होगा अपने को, पहले तो क्वेश्चन है क्या संभव है क्या ऐसा हो पाना, और यदि संभव है तो वे क्या होगा कितना होगा, उसको कैसे हम लोग ना निकाला जाए। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, तो इस पर ना क्या है, क्या हम किसी पिंड को इतने आरंभिक चाल से ऊपर फेंक सकते हैं कि वह फिर क्या हुआ
अपने को पृथ्वी पर वापस ना गिरे, है ना, फिर क्या होगा, पृथ्वी पर वापस। तो ये जो अपने को आरंभिक चाल होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लायन चाल ना, जो आरंभिक चाल होगा। तो इसके यहाँ से हम लोग दिखाते हैं किसी पिंड को अनंत तक पहुंचने के लिए अर्थात पृथ्वी के प्लायन वेग के लिए आवश्यक न्यूनतम चाल को संबंध द्वारा निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो क्या हो रहा है कि अपने कोई चीज को मैं फेंक रहा हूं तो इसमें क्या गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं कितना होता है, हाफ, है ना, अपने 1/2, और ये हो गया क्या, उसका द्रव्यमान, और उसका अपने को क्या होगा, गति ना, गति का क्या होगा, इस स्क्वायर ना, जो उसका अपने को ये रहता है गति, तो गति का स्क्वायर इक्वल टू, अब वहां पर क्या हुआ, जब अर्थ के पास है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम लोग को क्या करना, काइनेटिक एनर्जी। तो जब अपने को अर्थ पर है, कोई चीज पृथ्वी पर है, तो हम लोग अभी तो देखे थे इसके अंदर जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, Gmm/h+re, है ना। तो ये जो कर जाता है Gmm/re हो गया, है ना। तो ये h हाइट पर है तो इसलिए हम h लिखे, तो मैं h को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, तो ये अपने लोग को यहाँ से ऐसा निकल आता है। तो इससे अपने लोगों का क्या हो रहा है, जो यहाँ पर मैं गति फेंक रहा हूँ तो इसको मैं थोड़ा m से क्या, m यहाँ पर ये हो जाता है, ओवेनिस्ट है, ये कैंसिल कर जा रहा है, तो ये Vm होगा √m/re हो गया, है ना। तो ये गति आप लोगों को यहाँ से लगता है। मैं इसकी वैल्यू को ना यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, तो यहाँ पर अपने को क्या हुआ, मैं इस वैल्यू को यहाँ पर बैठा दिया, तो ये क्या हो गया, √2g/re हो गया। और इसमें ना अपने को जानते हैं यहाँ पर g का वैल्यू कितना होता है आपका, तो इसको मैं ऐसा करके बैठाऊंगा तो क्या होगा, √2, और g का वैल्यू कितना होता है 9.81, और आर होता है कितना, उसका रेडियस ऑफ जो अर्थ है ना, अर्थ का जो अपने को ये है त्रिज्या है वह क्या 64,000 किलोमीटर, याद रखिएगा, अर्थ का जो ये त्रिज्या है ये अपने का 64,000 किलोमीटर के लगभग है, किलोमीटर है। तो मैं यहाँ पर क्या किया, 64,000 बैठा दिया, 64,000 और इंटू 10⁻3। तो मैं इसको ना आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने से क्या आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ना। तो ये आपका है। तो किसी भी वस्तु को मैं यदि ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक दूं तो फिर ये क्या होगा, कभी भी आपका पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, है ना। तो लोग ऐसा जोक बोलते हैं ना कि तेरे को मैं ऐसा फेंकूंगा फिर वापस नहीं आओगे, तो उसको इस गति से ना फेंकना पड़ेगा। तो यदि ना कोई ना आपको कोई वस्तु किसी को आपको फेंक देना है जो वापस फिर पृथ्वी पर ना आए, तो उस आपको क्या ये गति को प्राप्त करना हो। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप कोई चीज को फेंक दोगे किसी को, तो फिर वे क्या हुआ, वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा, है ना। तो ये अपने लोगों का यहाँ से ऐसा रहा। तो इसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से ऐसा रह करके, तो इस पर करने के बाद ना, तो इससे हम लोग ये देखा समीकरण में आंकिक मांग रखने पर, मैं इसमें सबकी वैल्यू को यहाँ पर रख रहा हूँ, तो आंकिक मांग रखेंगे तो क्या हो गया, न्यूनतम जो वेग आ जाता है 11.2 किलोमीटर प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लायन चाल या प्लायन वेग हम लोग बोलते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लायन चाल भी कहते हैं, है ना। ठीक है, तो अब अपने को दूसरा देख रहे हैं, एक भू उपग्रह हो, तो क्या होगा आप देखते हैं क्या, जो भी अपने को ये है, अपने को इसमें यूनिवर्स में एक क्या सूर्य है, और सूर्य के चारों ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, ग्रह के ऊपर क्या उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा है। तो क्या हो रहे हैं, अपने पास जो ये होते हैं उपग्रह ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है नेचुरल मैंने क्या, जो अपने आप बने हुए हैं, जैसे मून जो है, चंद्रमा है, ये पहले से बनी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट ना, हमारे पहले से बने हुए। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल ना, मतलब क्या आदमियों के हमारे द्वारा बनाया हुआ है, तो ये सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को उपग्रह। तो क्या हुआ, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, भू उपग्रह बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या इसका यूज है, हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, ये सब जो अपने को मोबाइल से बात करें, सब बात कर रहे हैं,
तो इसको क्या हो रहा है, अपने को सेटेलाइट के थ्रू ही ना सब डाटा क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या है ट्रांसफर हो रहा है ना डाटा। तो इसको ट्रांसफर करने में हमारा क्या हुआ, सेटेलाइट की मदद से ना हम आज क्या है संचार को ना इतना सुंदर बना लिए हैं। और आज की दुनिया क्या है, संचार क्रांति है। तो संचार क्रांति जो है ना, ये क्या अपने को भू उपग्रह पर ही आधारित है। और इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने को हर डाटा को कहीं से बड़ा आसानी से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आइए इसका हम लोग क्या सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो क्या भू उपग्रह वह पिंड है जो पृथ्वी के परितः परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी के अपने को चारों ओर परिक्रमा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भू उपग्रह है। इसकी गतियां ग्रहों की सूर्य के गतियों पर के बहुत समान होते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो इसे गति कर रही है, उसी सिद्धांत पर ये क्या भू उपग्रह भी आपका क्या है, गति करते रहते हैं उसी सिद्धांत पर। और अतः क्या है, अपने को केपलर के जो 3 नियम था, वे तीनों नियम को ये भी अपने को क्या करते हैं, पालित करते हैं ना, उसको ये भी फॉलो करते हैं। तो समान रूप से उस पर भी क्या लागू होते हैं। तो जो भी ना आपका भू उपग्रह है, वे जो जैसे कि अपने को पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, और वे जिस सिद्धांत का पालन कर रही है, उसी सिद्धांत का पालन आपका क्या भू उपग्रह भी कर रहे हैं, है ना। वही सिद्धांत का पालन आपका ये जितने भी सेटेलाइट है ये कर रहे हैं। तो ये इससे ना हम लोग आगे की ओर ऐसा दिखाते हैं। तो क्या होगा कि अपने को क्या इसको गति में क्या क्या बल लग रहा है और कैसे एक दूसरे को ना संचालित करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या होगा, कोई भी चीज ना अपने को गोले में अपने को कोई सर्किल के चारों तरफ से घूमेगा, तो एक अपने को क्या बोलता है, एक अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंटर मतलब क्या हुआ, सेंटर खींचने की ओर बल लगता है अपने लोगों को, और इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बल है। और ये हो गया क्या, उसका जो वैल्यू होता है mv²/r ना। हम लोग देखे थे क्या, कोई भी अपने को पिंड को किसी अपने को वृत्त के चारों ओर ऐसे घुमाया जाता है, तो एक बल को हमेशा लगा कर रखना पड़ता है, और ये जो बल है हमेशा केंद्र की ओर आकर्षित होती है ये बल, और इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स ना यहाँ पर। और अब यहाँ पर तो ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r+h हो गया। अब क्या हो रहा है, एक बल ना गुरुत्वाकर्षण बल भी यहाँ पर होता है ना। तो ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या है, Gm/r+h ना। तो हमेशा क्या होगा, ये जो बल है ये क्या है, कौन गुरुत्वाकर्षण बल उसको दे रहा है, जो उसको खींच कर रखा हुआ है, ये हमेशा क्या होगा, ये जो घूमेगा तो हमेशा क्या करेगा, उस अपने को वृत्त से बाहर निकल के भागने की कोशिश करता है, और उसको पकड़ के लाने के लिए जो बल लगता है ये गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन ना कोई भी ग्रह क्या करता है, एक दूसरे के क्या परिक्रमा कर रही है। हमेशा जो बल लग रहा है ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये क्या होगा, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसको पकड़ कर रखा है, और ये जो बल हो रहा है अपने को सेंट्री, ये क्या हो रहा है, उसको बाहर ले जा रहा है। ये दोनों बल क्या करते हैं, आपस में बराबर कर जाते हैं। तो मैं इसको आइए बराबर करता हूं दोनों बल को। तो मैं ना दोनों बल को बराबर किया, और तो यहाँ पर क्या m से m ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर v की वैल्यू क्या निकल गई है। तो क्या हो रहा है, कोई भी अपने को इस दूरी पर r क्या है, अपने को पृथ्वी की त्रिज्या है, और h क्या है, उसकी ऊंचाई है ना। तो इस ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर कोई भी अपने को ग्रह यदि घूम रहा है ना, तो उसकी जो अपने को ये हुई गति होगी, वे ये होगी Gme/re+h ना। तो ये उसकी की क्या होगी, यहाँ पर गति उसकी ना बन जाएगी, ये ऐसा होगी। अगला है, तो इससे ना हम लोग जानते हैं कि गति निकल गई है, तो हम लोग ना टाइम पीरियड उसका निकाल। टाइम पीरियड क्या है कि अपने को एक पूरी चक्कर या एक पूरी परिक्रमा लगाने में ग्रह को कितना समय लगता है। मान लो जहां से कहीं से स्टार्ट किया और फिर घूम के उसी पोजीशन पर वहीं आ जाना है, तो उसमें जितना का समय अंतराल लगा, जितना समय लगा, उस समय अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ना अपने लोगों का। तो आवर्तकाल भी बोलते हैं, टाइम पीरियड आवर्तकाल। तो उसका क्या, आवर्तकाल को निकालना है, तो आवर्तकाल को कैसे निकालोगे, पूरी दूरी है, तो पूरी दूरी क्या होता है, 2πr ना। जो परिधि होती है हम लोग 2πr होता है, तो ये लिख रहा है 2πr है ना। और उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं किसके, उसके वेलोसिटी से ना। तो मैं जब भी ऐसा करके भाग दे रहा हूं, तो ये क्या होगा 2π
RE प्लस एच का 3/2 और ये हो गया क्या GM/ME हो गया। तो ये उसका ना अपने को आवर्तकाल ऐसा रहता है। तो किसी भी ना ग्रह का आपको यदि ये निकालना है, वेग निकालना है, आवर्तकाल निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। कैसे? सबसे पहले अपने को क्या क्या बल लग रहा है, तो एक क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, एक क्या होगा सेंट्रीपिटल अपने को बल है, अपने को केंद्र के ऊपर जो लग रहा है, ये दोनों को क्या किया मैं बराबर कर दिया। बराबर करने से क्या है उसका जो गति भी है ये समीकरण से निकल जाएगा, तो मैं इससे क्या उसकी गति को निकाल लूंगा। अब पूछता है कि उसको कितना आवर्तकाल लगेगा, टाइम पीरियड क्या है, तो उसकी हम लोग क्या हुआ ये अपने को जो पूरी दूरी है और उसको क्या है वेग से मैं भाग कर दिया, तो ये जो होगा 2πREh 3/2 और अपॉन क्या होगा GM, तो ये उसका क्या होगा टाइम पीरियड हो गया है ना। तो ये उसकी अपने लोग को ये रह गया। तो अपने लोग को अगला है तो ये उसका ना टाइम पीरियड को और सॉल्व करते तो इतना आता है। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें हर वैल्यू को ना यहाँ पर बैठा रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा 2π और ये अर्थ का जो रेडियस हम देखे थे अभी तुरंत है ना, जो पृथ्वी है उसकी जो त्रिज्या होती है ये कितना होते हैं 6400 किलोमीटर, याद रखिएगा उसकी जो त्रिज्या होगी वह क्या होगी 6400 किलोमीटर हो गई है ना। और उसमें मैं इसको रख रहा हूँ तो ये क्या है 85 मिनट आ रहा है ना। तो क्या कर रहा है कि अपने लोग का ना करीब करीब पृथ्वी के आसपास है ना, मतलब जो कम ऊंचाई पर यदि किसी ग्रह को छोड़ा जाए है ना, जो ऊंचाई कम हो, मतलब पृथ्वी के क्या हुआ त्रिज्या के लगभग बराबर हो, तो उसकी जो आवर्तकाल हो गए वह क्या होगा अपने को 85 मिनट होगा है ना। तो क्या हुआ अपने को 85 मिनट में अपने को क्या कर लेगा ये एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा है ना। आइए और हम लोग आगे थोड़ा सा निकलते हैं। तो एक ना कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा कितनी होगी है ना, तो इसको हम लोग निकालते हैं कितनी ऊर्जा उसमें होती है। तो क्या होगा कोई वृत्ताकार कक्षा में भी चाल से उपग्रह की एक गतिज ऊर्जा होगी। तो कोई भी चीज ना आपको क्या हो रहा, कोई भी ग्रह परिक्रमा कर रहा तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक क्या होता है गतिज ऊर्जा क्यों गति के कारण, और एक कुछ पोजीशन पर है जिसको क्या हो रहा है उसका गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है, तो उसको उसके कारण क्या होगा अपने को स्थितिक ऊर्जा होती है। तो जो भी ग्रह ना किसी के ऊपर चारों ओर घूम रहा है तो उस पर क्या होगा दो प्रकार का ऊर्जा होगा। एक ऊर्जा क्या होगा अपने को स्थितिक ऊर्जा और दूसरा ऊर्जा क्या होगा आपका गतिज ऊर्जा ना। तो दो ऊर्जा का यहाँ पर ये कर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ना इसको दिखा रहे हैं जो गतिज ऊर्जा हो गया ये हो गया क्या 1/2 mv²। हम जानते हैं हाफ द्रव्यमान गुने उसकी गति का स्क्वायर गतिज ऊर्जा। मैं जो यहाँ पर गति को निकाला था उसके अंदर ऐसा बैठा दिया ना, तो ये क्या हो गया आपका GMM/RE। तो ये क्या हो उसका गतिज ऊर्जा ऐसा रहेगा। और इसके बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं उसका स्थितिक ऊर्जा निकालते हैं। स्थितिक ऊर्जा क्या होता है GMM/R, अभी तो हम लोग निकाले थे। तो ये अपने को क्या हुआ स्थितिक ऊर्जा हो जाता है ना। और ये निगेटिव क्यों है हम लोग दिखे थे कि कोई चीज क्या हुआ पृथ्वी उसको इतना ऊर्जा देना पड़ेगा तब क्या हुआ यहाँ से पृथ्वी से निकल के जाएगा। तो ये ऊर्जा क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, तो एक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, तो दोनों को जोड़ने से ये होगा। तो टोटल एनर्जी को थोड़ा सा याद रखिएगा, तो अपने को क्या होगा -GM/2gh। तो ये क्या होगा गतिज ऊर्जा है GMM/2ah। ये क्या है उसका अपने को पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिक ऊर्जा, और टोटल एनर्जी जो है वो क्या है ये है ना। ये तीन वैल्यू को थोड़ा सा हल्का से याद रखें, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में ना आपको बहुत सारे मदद यहाँ पर मिलेंगे। तो ये तीन प्रकार के यहाँ ऊर्जा रह रहा है यहाँ सही है। तो ये ना हम लोग ना तुल्यकालिक और या ध्रुवीय उपग्रह, तो क्या होता है कुछ उपग्रह से हम लोग बना कर रखते हैं जो हमेशा पृथ्वी की एक ही पोजीशन पर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेशनरी सैटेलाइट ना। अपने क्या हो पोजीशन को ये क्या करता है बदलता नहीं है ना। तो इस प्रकार के जो उपग्रह होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको ध्रुवीय अपने को तुल्यकालिक उपग्रह है ना। तो क्या हुआ यदि हम समीकरण को इस प्रकार से समायोजित करें कि आवर्तकाल क्या अपने क्या हुआ 24 घंटे हो जाए है ना। 24 घंटे हो जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाना 24 घंटा लगा रही है, और क्या सेटेलाइट का भी क्या हो चक्कर लगाने के समय 24 घंटा हो गया, तो हमेशा क्या वही रुका रहेगा। तो इस प्रकार का जो सेटेलाइट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं तुल्यकालिक अपने को या स्टेशनरी सेटेलाइट ना। तो ये हम लोग जानते हैं R+H = TH+, ये यहाँ से हो गया
है ना। अभी लोग तो समीकरण निकाले थे यहाँ पर टी के वैल्यू के यहाँ पर 24 घंटा को ना मैं यहाँ पर बैठा रहा हूँ। तो यहाँ पर टी को 24 घंटा के लिए परिकलन करने पर आर ई प्लस एच जो हो जाता है ये आपका क्या 35 अपने को 8 क्या किलोमीटर होता है 35,800 किलोमीटर। तो कोई भी ग्रह को मैं 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि छोड़ देता हूँ तो हमेशा क्या होगा, ये अपनी जो स्थिति हमेशा एक ही जगह रखेगी जो पृथ्वी की स्थिति है। और इस प्रकार का जो ग्रह होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी सैटेलाइट या अपने को तुल्यकालिक अपने को सैटेलाइट हो गया। तो इसको हम लोग को ना रखने पर जो पृथ्वी की त्रिज्या से काफी अधिक है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर इतने सारे चीज को देखें। हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में ना कुछ अब इसके और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह को हम लोग और बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।